हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जीसेंट्रिक। स्ट्रेन गेजेस के बारे में हम पढ़ लिए थे। लास्ट टाइम हमने डिराइव कर लिया था फॉर्मूला, जो कि स्ट्रेन गेज का वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आगे धीरे धीरे और बढ़ेंगे और इस सीरीज में द बेस्ट पार्ट मैं आपको देने वाला हूं स्ट्रेन गेज का एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। पूरी कहानी स्ट्रेन गेज, लाइव स्ट्रेन गेज आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, उसके बाद अपन एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस सीरीज में ऐसा क्या किया हुआ है हमने कि जहां जहां भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं यूट्यूब पर, लोगों ने अपने चैनल्स पे किए हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम वो वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं और उसके बाद हम उसे आपके लिए बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए और आपका जो एक्सपीरियंस है ट्रांसड्यूसर को सीखने का, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, वेट फॉर द फर्स्ट डेमो, है ना। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि सर लास्ट टाइम जो स्ट्रेन गेजेस की बात कर रहे थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि था गेज फैक्टर, एंड दैट वाज 1+2 म्यू, वेयर दिस न्यू इज नथिंग बट पॉइजन्स रेशियो। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द पॉइजन रेशियो, व्हाट इज द गेज फैक्टर। सर यही मीटर की सेंसिटिविटी थी, मीटर की सेंसिटिविटी यही थी और मीटर की सेंसिटिविटी यही थी, मतलब आउटपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। सो आउटपुट चेंज फ्रैक्शनल वैल्यू यदि आप लेंगे तो डेल आर बाई आर है, एंड इनपुट क्या है, एप्सिलॉन है, यानी कि स्ट्रेन है। गॉट द पॉइंट। गेज फैक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा था। हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रेन गेज है जिसे कि आप यूज कर रहे हैं टू मेजर द स्ट्रेन, उसे आप कहां जोड़ेंगे, विद स्टोन ब्रिज में, बराबर ना। विद स्टोन ब्रिज में उसे लगाएंगे ना। विद स्टोन ब्रिज को मैं बना लेता हूं, फिर समझाता हूं। चलिए, ये मैंने डायग्राम बना लिया है आपके लिए। ठीक है, विद स्टोन ब्रिज, भाई साहब जो भी आपका स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस होगा ना, वो आपके विद स्टोन की किसी एक ब्रांच में होगा। जैसे कि मैंने इसको बताया आरएस बोले तो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस, स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एट द मोमेंट सभी यानी कि एट स्ट्रेन इज 0, कोई स्ट्रेन नहीं है, तो स्ट्रेन गेज का एक रेजिस्टेंस मान लिया आपने, सपोज आरएस आपने ले लिया 120 ओम, और 120 ओम का R2 और ये सारे हैं, तो ब्रिज कौन सी कंडीशन में हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में, बराबर ना। क्योंकि ब्रिज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंस बराबर हो गए, दिस गुणा दिस विल बी इक्वल टू दिस गुणा दिस, बराबर है। ठीक है, अब यदि आप स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन दिए तो पक्का उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये स्ट्रेन गेज कहीं पे भी लगा हो सकता है, कैंटिलीवर बीम पे लगा हो सकता है। ये स्ट्रेन गेज आपका ऐसा हो सकता है जो कि कैंटिलीवर बीम पे लगा हुआ है, और इस कैंटिलीवर बीम पे आप लोड अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स टेक इट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स की वजह से इसमें एलोंगेशन हो रहा है लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस एलोंगेशन आपका स्ट्रेन गेज जो ऊपर यहाँ पे चिपका हुआ है, ये इसको छोड़ने वाला तो है नहीं, ये स्ट्रेस्ड हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब ये यदि रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो पक्का बात है डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ना, यदि रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो, बराबर ना। उस डिफ्लेक्शन को हम मेजर कर पाते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, इसको कैलिब्रेशन करते हैं सबसे पहले, है ना, और उसके बाद इसको यूज करते हैं। क्या कैलिब्रेशन भाई साहब, अरे सर ये जो वोल्टेज मेजर हो रहा है ना, ये इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना, मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और आउटपुट में आपको वोल्टेज नहीं चाहिए। आपको तो जो इनपुट दिया ना, इनपुट यदि फोर्स लगा था ना, फोर्स के फॉर्म में, न्यूटन के फॉर्म में, लोड दिया ना, ग्राम किलोग्राम के फॉर्म में आउटपुट चाहिए ना, वही सेटिंग ऑफ द कैलिब्रेशन। गॉट इट। एक्सपेरिमेंट जो भी वीडियो देखोगे उसमें भी आपको कैलिब्रेशन देखने को मिलेगा, बराबर। अब सर जो कैंटिलीवर बीम में आपने स्ट्रेन गेज लगाया ना, वो स्ट्रेन गेज जिस पे आपने लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हुआ जी। सर वो रेजिस्टेंस चेंज टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, बराबर ना। देखो ध्यान से, सर ये जो फोर्स लगाया है, जो लोड लगाया है, इसकी वजह जो स्ट्रेस हुआ, इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ, ये रेजिस्टेंस चेंज यहाँ भी स्ट्रेन बीज में क्या हो गया, आउटपुट जनरेट कर दिया, डिफ्लेक्शन पैदा कर दिया।
कैलिब्रेशन से पता चल गया कि लोड कितना था। बट व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया भैया ये जो जिस एनवायरनमेंट में है उसका कुछ टेम्परेचर है या नहीं, टेम्परेचर है या नहीं। सर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर मेटल वायर के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है जी, पढ़े हैं कि नहीं? रेजिस्टेंस मेटल का इस टेम्परेचर इफेक्ट से रेज होता है। क्यों होता है जी? सपोज ये वायर है हमारे पास, इस वायर में नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इनसाइड ऑफ द एटम, यस और नो? ये ले लीजिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर रेस होगा तो क्या होगा? कॉलिजन होगा इनमें, है ना? पागलों की तरह ये इधर से उधर क्या करेंगे? इधर से उधर पागलों की तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे। उस बीच टेम्परेचर यदि रेस कर रहे हैं और उस बीच यदि करंट इसमें से पास होना चाहेगा, करंट इसमें से पास होना चाहेगा तो उसमें रुकावट तो होगी ना राजा। एक सड़क है, उसमें से आप दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन उस सड़क पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म तरीके से चल रहे हैं, तो आप निकल जाएंगे। बट वो लोग लड़ रहे हैं, पीट रहे हैं और आपको गुजरना है तो आप नहीं गुजर पाएंगे जी। सीधी सी थियरी है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो भाई साहब आप तो लोड की वजह से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, टेम्परेचर कहां से आ गया बीच में? कोई बात नहीं, टेम्परेचर यूनिवर्सल है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। रूम टेम्परेचर पे करोगे तो टेम्परेचर, ऊपर टेम्परेचर पे करोगे तो भी टेम्परेचर विल बी देयर, नीचे टेम्परेचर पे करोगे तो भी, यानी कि टेम्परेचर जो है ना वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो फिर क्या करें जी? क्योंकि इस टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसे तो मेजर करने के लिए आपने स्ट्रेन गेज नहीं बनाया। स्ट्रेन गेज तो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट का काम कर रहा है। जब आप उसके डायमेंशन चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो फिर इस टेम्परेचर का क्या करें जी? हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं टेम्परेचर कंपनसेशन। ठीक है, इस टेम्परेचर का कंपनसेशन करेंगे हम अब आपके सामने, बराबर। तो टेम्परेचर कंपनसेशन क्या बोला भैया? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। अभी मैं कुछ पल के लिए आपकी आंखों के सामने से इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है R4, R3, R2, R1 टाइप से हटा दूंगा और मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम और ये बैटरी है 5 वोल्ट की। नाउ यदि मैं आपसे पूछूं ये जो वोल्टेज है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप लोग एक सुर में बोलने वाले हैं 0 वोल्ट, यस और नो? जी राजा जी, V नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट आया। क्यों? क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, हमें पता है इतनी बात, बराबर ना। अब मैं आपसे बोलूं सपोज ये 10 ओम जो है ना, ये इस स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है जी, इस पे आपने लोड लगाया एंड बिकॉज ऑफ दिस, ध्यान से सुनिए, आपने लोड लगाया एंड बिकॉज ऑफ दिस लोड, आपने लोड लगाया एंड बिकॉज ऑफ दिस लोड यदि ये हो गया 15 ओम, यदि ये हो गया 15 ओम, अब मैं आपसे पूछूं V नॉट की वैल्यू क्या है जी, तो आप 0 नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं है जी, बराबर ना। किसे निकालेंगे? मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाई यहाँ का वोल्टेज इज नथिंग बट द V नॉट। यहाँ का वोल्टेज कितना है जी इस 10 के? दिस 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और नॉट, यहाँ बीच में कोई है नहीं कुछ, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये 5 वोल्ट इनके अक्रॉस लगा है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वो गुणा सोर्स का वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना जी? 25 जी, 5 से 5 टाइम्स, सो दिस इज नथिंग बट 2 वोल्ट। कितना जी? 2 वोल्ट, यानी कि ये जो वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट हो गया। ये कितना हुआ सर? ये 2.5 वोल्ट हो गया, दोनों बराबर जी। ये 5 वोल्ट आधा आधा टूट गया, डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया -0.5 वोल्ट, ये डिफ्लेक्शन आ गया। इसको हम कैलिब्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट लोड जी, बराबर ना, बराबर। अब देखो ध्यान से सुनो, टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या करें, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
15 ये जो हो रहा है ये 10 था, तो मान लो इन जो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना जी, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सपोज इसमें से 4 का इंक्रीमेंट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन हुआ होगा और 1 इंक्रीमेंट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हुआ होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो अपने को तो एक्चुअल वैल्यू ये 4 इंक्रीमेंट के साथ थी, ये 1 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना जी, यानी कि कायदे से 15 की जगह 14 होना चाहिए था, बट टेम्परेचर इज देयर, उसकी वजह से भी जो रेजिस्टेंस रेज हुआ होगा वो मिलके आपको न्यू रेजिस्टेंस 15 मिल रहा। अब इसको कंपनसेट करने का जुगाड़ है हमारे पास। देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपका स्ट्रेन गेज लगा आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान से देखो, पहले कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, उसके बाद फिर इसके बात करूंगा। चलो ठीक है, ये भी 10 था, ये भी 10 था इनिशियली, है ना, ध्यान से देखना जरा। सपोज ये 11 हो जाए और ये भी 11 हो जाए, अब बताइए कोई मुझे V0 की वैल्यू बताएगा? आप बोलोगे सर 0, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, हाँ, ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर से यदि इंक्रीमेंट कर जाएं तो रेजिस्टेंस V0 ऑलवेज 0, इसको आप 20 कर दो, इसको भी 20 कर दो तो भी 0, बिकॉज ब्रिज बैलेंस में है जी। अपना जो ब्रिज है ना प्यारा सा, वो बैलेंस में है, गॉट द पॉइंट ना। अब जरा ध्यान से देख प्यारे बच्चे, हम बोले जी कि टेम्परेचर की वजह से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप एक काम करो ना, आप यहाँ पे सेम टू सेम स्ट्रेन गेज उसका डमी वर्जन सेम टू सेम जो एक स्ट्रेन गेज लो, वो डमी स्ट्रेन गेज वो यूज करो इस पर्टिकुलर ब्रांच में। यानी कि 2 स्ट्रेन गेजेस हो गए आपके पास, एक तो है स्ट्रेन गेज जो वास्तविक रूप से जिसपे लोड लग रहा होगा, है ना, लोड भी और टेम्परेचर भी दोनों इफेक्ट हो रहे हैं ना, और एक डमी स्ट्रेन गेज जिसपे लोड नहीं लग रहा है बट टेम्परेचर लग रहा है जी, टेम्परेचर लग रहा है जी, बोल द पॉइंट। अब एक पल के लिए ये इसको भूल जाइए, किसको? स्ट्रेन वाले लोड वाले पोर्शन को भूल जाइए। अब टेम्परेचर इस पे भी उतना ही लग रहा है, इस पे भी उतना ही लग रहा है ना। इस टेम्परेचर के कारण सपोज ये जो 10 था वो 12 हो गया, तो ये भी 10 की बजाय 12 होगा। बताइए टेम्परेचर की वजह से कोई कुछ गड़बड़ हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ? अरे यार टेम्परेचर इसको भी रेस कर रहा है, टेम्परेचर इसको भी रेस कर रहा है ना जी। टेम्परेचर इसको जितना रेस कर रहा है इसके रेजिस्टेंस को, उतना ही इसके रेजिस्टेंस को रेस कर, घंटा फर्क पड़ रहा है। ये जितना रेज हुआ ना उतना ही ये रेज हुआ, डिफ्लेक्शन 0 बताया ना। 20 ले लो 30 ले लो, दोनों यदि सेम है ना, डिफ्लेक्शन नहीं है। यानी कि टेम्परेचर भाड़ में गया, टेम्परेचर का कंपनसेशन कर दिया। ये जो गेज है जिसपे वास्तविक रूप से लोड लगाया जा रहा है, इसको एक्टिव स्ट्रेन गेज बोलते हैं जी। बट जो ये मूक दर्शन बना हुआ है जो कि सिर्फ टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डमी स्ट्रेन गेज। गॉट द पॉइंट। जो स्ट्रेन गेज टेम्परेचर को फील करेगा, दोनों टेम्परेचर को फील करेंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपने देखा कि नहीं देखा? अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट ही बचा, एंड दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट आपका कौन जी? लोड के कारण, जो स्ट्रेन के कारण रेजिस्टेंस चेंज हुआ, वही अब डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। 10 जो था वो 12 टेम्परेचर की वजह से हो गया, मतलब टेम्परेचर की वजह से 2 का इंक्रीमेंट हो गया रेजिस्टेंस में, तो दोनों में हो गया। अब स्ट्रेन की वजह सपोज 3 का हो गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो 15 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। अब ये वाला जो सर्किट है, अब ये वास्तविक रूप से सिर्फ स्ट्रेन की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? टेम्परेचर की वजह से कर रहा है ना, टेम्परेचर ने 12 बनाया, डिफ्लेक्शन 0। स्ट्रेन ने 15 बना दिया, डिफ्लेक्शन होगा। ब्रिज अनबैलेंस है तो वो डिफ्लेक्शन होगा, वो प्योरली किसकी वजह से होगा? स्ट्रेन की वजह से होगा, लोड की वजह से होगा। तो सर टेम्परेचर कंपनसेशन करना हो तो एक डमी स्ट्रेन गेज यूज करना पड़ता है, जो कि कहाँ यूज करेगा प्यारे बच्चे? इस वाली ब्रांच में इस पे लोड नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस पे लोड लगाया जाएगा। समझ गए हमारी बात? तो जो स्ट्रेन गेज स्ट्रेन को मेजर करने में टेक पार्ट कर रहा है, दैट गेज इज द एक्टिव गेज। और जो सिर्फ मजे लेने के लिए लगाया गया है,
टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए लगाया, उसे डमी गेज बोलते हैं, ठीक है। अब पूरे ब्रिज में, यानी कि सर मुद्दा बिल्कुल क्लियर है सर, स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज पे स्ट्रेन लोड लगाएंगे जी, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा ना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन, वो रेजिस्टेंस चेंज व्हीटस्टोन ब्रिज में डिफ्लेक्शन पे प्रोड्यूस करेगा, डिफ्लेक्शन को कैलिब्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट। ओके सर, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई भी दुविधा नहीं, बराबर ना। अब आगे जरा ध्यान से देखो, यदि ब्रिज में एक एक्टिव स्ट्रेन गेज लगा है तो ब्रिज को बोलते हैं क्वार्टर ब्रिज। क्या बोलते हैं? क्वार्टर ब्रिज। क्वार्टर मतलब 4 ब्रांच में सिर्फ एक में एक्टिव स्ट्रेन गेज है जी। तो यदि एक एक्टिव स्ट्रेन गेज मौजूद है कहाँ पे? यहाँ पे आपके सर्किट में, तो क्या होगा जी, उस ब्रिज को आप क्वार्टर ब्रिज बोलेंगे। लेकिन 2 एक्टिव स्ट्रेन गेज हो, कितने जी? 2 एक्टिव स्ट्रेन गेजेस, 2 एक्टिव स्ट्रेन गेजेस यदि आपके सर्किट में हो तो उसे हम हाफ ब्रिज बोलते हैं। सिमिलरली नोट्स में लिखवाया मैंने, यदि चारों ब्रांच को एक्टिव स्ट्रेन गेजेस से लगा दोगे तो उसको बोलेंगे फुल ब्रिज। मतलब सर 2 एक्टिव स्ट्रेन गेज क्यों लगाएंगे जी? क्यों? वाई? क्यों 4 स्ट्रेन गेजेस लगाएंगे? कमाल की बात है ना। देखो जरा ध्यान से, क्यों लगाएंगे अभी समझ में आएगा। टेम्परेचर कंपनसेशन क्यों हुआ, समझ में आया ना। ओके, अब जरा ध्यान से देख बबुआ, ध्यान से देख। अगेन नेटवर्क थ्योरी का भरपूर यूज करूंगा आपको चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि आपके बराबर कॉन्सेप्ट किसी के क्लियर नहीं रहने चाहिए, आपके रहने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर से एग्जाम्पल वही, कहानी वही। डस्टर कहाँ है राजा? ये रहा डस्टर। ध्यान से सुनते जाइएगा। नेटवर्क थ्योरी के सहारे से कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सीखने वाले हैं क्या? ये क्या अविश्वसनीय, अकल्पनीय? कभी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा होता तो भैया, ये तो गेट के लिए भैया पढ़ना पड़ रहा है, नौकरी के लिए ये सब पापड़ बेलना पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ते हैं, राइट ना, बस नौकरी के लिए। अदरवाइज तो एक्चुअल चीज तो एक्सपेरिमेंट से जो करते हैं, प्रैक्टिकल चीज है जो हम समझते हैं, बराबर। चलो, हाँ, हो गई बहुत सारी बात। गेट के लिए पढ़ेंगे तो गेट के लिए पढ़ेंगे ना भाई साहब, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ी ना जाएंगे। 10 हो गया, 10 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, मान लो एक एक्टिव स्ट्रेन गेज है, ये स्ट्रेन गेज है, ब्रिज कौन सा? आप बोलोगे क्वार्टर ब्रिज, आप बोलोगे क्वार्टर ब्रिज। बड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वार्टर ब्रिज मतलब 1 एक्टिव स्ट्रेन गेज, बराबर। आपने लगा दिया, आपने लगा दिया, आपने लगा दिया, आपने क्या लगा दिया? आपने लगा दिया स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन की वजह से ये 15 यदि वोल्ट हो गया। क्वार्टर ब्रिज में आपने स्ट्रेन अप्लाई करी, चलिए करी, स्ट्रेन की वजह से जो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है ना, वो हो गया कितना? 15 ओम। 15 ओम हो गया। तो कोई मुझे बताएगा डिफ्लेक्शन कितना हुआ जी? डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे सर। ये यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा और ये है 2.5 वोल्ट, ये है आपका V0। चलिए इसको प्लस मान लेता हूँ, इसको माइनस मान लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी सर 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, है ना, बराबर था। अब मान लो ये 5 से बढ़ गया और ये 5 से यदि घट जाता, ये वाला 10 + 5 हो गया और ये 10 - 5 हो जाए। अब देखते हैं जरा डिफ्लेक्शन कितना हुआ। वही स्ट्रेन अप्लाई किया, स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया? 15 ओम हो गया। ना कोई आपसे इस बार V0 की वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे? देखिए जरा ध्यान से। 5 वोल्ट के अक्रॉस, 5 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे क्या? 5 वोल्ट गुना 5 वोल्ट डिवाइड बाय इन दोनों का समेशन बोले तो 20, बराबर। 5 गुना 5 डिवाइड बाई दिस प्लस दिस 20, सो 5 चौक 20, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट 5/4, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1.25 सर। अभी कितना वोल्टेज आया? 2.5, 1.25 वोल्ट आया। अरे वाह, ये तो बढ़ गया, ये कम है, ये ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा है। तो फ्रॉम द सेम लोड के लिए ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे तो इसको ज्यादा सेंसिटिव बोलेंगे ना। इसको ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया। एक पर्टिकुलर लोड के लिए ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है
तो ज़्यादा वोल्टेज को मेजर करना बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए। देखो, एक माइन्यूट सा वोल्टेज जिसमें मेजर करने के लिए मान लो एम्पलीफिकेशन लग जाए, और एक वोल्टेज जो आसानी से मेजर कर लो, तो जो आसानी से कर लो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, बराबर ना। तो क्या करें भैया, एक काम करते हैं सर, ये जो आप बोल रहे हो तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे भी एक स्ट्रेन गेज लगा रहे, वो भी एक्टिव वाला, है ना, बट उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप का होना चाहिए, होगा ड्रॉप होगा। जब स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो कंप्रेस करने से रेजिस्टेंस को घटना पड़ेगा, बराबर, देख लिए। तो वो स्ट्रेन गेज लगा होता है यहाँ पे, इस हिस्से में स्ट्रेन गेज लगा दिया, सेम स्पेसिफिकेशन, लोड कांस्टेंट, वही लोड मेजर कर रहे थे आप क्वार्टर ब्रिज में, अब वही लोड, वही क्या बोलते हैं, सॉरी वही लोड, यस वही लोड जो है वो आप हाफ ब्रिज से मेजर करेंगे, हाफ ब्रिज से। तो क्या फायदा, जरा ध्यान से देखना, हाफ ब्रिज में कहने का मतलब दो एक्टिव स्ट्रेन गेजेस होंगे। तो एक स्ट्रेन गेज ये रहा, ये टेंशन फील करेगा ना जी, टेंशन, और ये कंप्रेशन फील करेगा, यू पीपल आर एग्री विथ मी। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, हाथ वाला, इसको यदि ऐसा करूं तो अपर पोर्शन जो है ये स्ट्रेच हो रहा है, और लोअर पोर्शन जो है वो कंप्रेस हो रहा है। तो भैया यदि इसका रेजिस्टेंस 10 से 15 हो गया, 5 से बड़ा, तो ऑन द सेम वे बिकॉज ऑफ द लोड इज सेम, ये 10 - 5 मतलब ये 5 हो जाएगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, दोनों स्ट्रेन गेज एक्टिव स्ट्रेन गेज हो गए क्या, यस। टेम्परेचर का जो इफेक्ट इस पे होगा, सेम टू सेम टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे भी होगा ना, एक दूसरे का टेम्परेचर इफेक्ट नलीफाई भी हो गया, अलग से डमी गेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाफ ब्रिज का फायदा, सर दो स्ट्रेन गेजेस लगा लिए तो सेंसिटिविटी बहुत भयानक हो जाएगी जी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं, सेंसिटिविटी बढ़ गई, सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ गई, टेम्परेचर कंपनसेशन हो गया, टेम्परेचर कंपनसेशन भी हो गया, अलग से डमी गेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह, हाफ ब्रिज बहुत ज्यादा सेंसिटिव, देखा ना हमने, ये क्वार्टर ब्रिज में 0.5, हाफ ब्रिज में 1.25 है। तो फुल ब्रिज यदि ले लेंगे तो और मजे, फुल ब्रिज मतलब ये भी एक्टिव स्ट्रेन गेज बनवा लो, इसको भी एक्टिव स्ट्रेन गेज बनवा लो, कहाँ, एक स्ट्रेन गेज यहाँ से ले, एक और 2 स्ट्रेन गेज कर दो, और ज्यादा अच्छा आपके पास आउटपुट आएगा, और अच्छा, वो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, देखो ना, इस लोड में लोड लगाया, क्वार्टर ब्रिज था तो कुछ डिफ्लेक्शन आया, हाफ ब्रिज था तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आया, फुल ब्रिज से और ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी कि क्वांटिटी सेम, डिफ्लेक्शन ज्यादा, चेंज इन आउटपुट ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा कि नहीं, सेंसिटिविटी सीधी कहानी, चेंज इन आउटपुट अपन चेंज इन इनपुट, इनपुट का चेंज तो फिक्स्ड है, ये बढ़ रहा है, तो सेंसिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई जी। हाफ ब्रिज, एक्टिव ब्रिज, सब समझ में आ गया ना। अब उसका फॉर्मूला डिराइव कर लें क्या, जो आप डायरेक्टली पढ़ते हो, इस ब्रिज के वोल्टेज का जो डायरेक्टली फॉर्मूला आप रखते हो ना, उसको डिराइव करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन गेज। चलिए आ जाइए, बड़े कमाल से देखते हैं हम कुछ बहुत अच्छा का गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया ना, अब जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना उसी पे बेस जाए हैं, तो फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लिखा ना, समझिए कहाँ से आया। देखो भैया, रेजिस्टेंस है सभी, हाँ जी है, ब्रिज वैलेंस है, इसमें से कोई एक एक्टिव स्ट्रेन गेज यदि है तो ब्रिज, क्वार्टर ब्रिज हो गया बराबर। चलिए जी, क्वार्टर ब्रिज हो गया ब्रिज कब, एक स्ट्रेन गेज यदि है, 2 स्ट्रेन गेजेस हैं तो हाफ ब्रिज हो गया जी, और 4 स्ट्रेन गेजेस हैं तो फुल ब्रिज हो गया। क्या हो गया, फुल ब्रिज हो गया। यहाँ यदि इसको मैं नंबर उससे फिगर करूं कि 1 स्ट्रेन गेज, 2 स्ट्रेन गेज और 4 स्ट्रेन गेज, फुल ब्रिज हो गया बराबर ना। हाफ क्वार्टर पे समझते हैं, तो चलिए क्वार्टर यदि ब्रिज होगा ना, आपने लगाया ना, आपने की लगाया जी, आपने लगाया स्ट्रेन, इस स्ट्रेन की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होके हो गया डेल आर, यानी कि आर प्लस डेल आर इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वी नोट। चलिए वी नोट, यदि ये प्लस ले लूं, ये माइनस ले लूं, तो भैया
ये इसका दोनों क्या है, दोनों सीरीज में है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या है E, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E/2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज E/2 बराबर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना देखते हैं जरा। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। VA कितना, VA है सर E/2, है ना। लेट्स फाइंड VB नाउ। सो VB फाइंड कर रहा हूँ, तो VB किसके अक्रॉस है जी, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, R गुणा इनपुट ये रहा डिवाइड बाय समेशन, यानी कि 2R प्लस डेल R, 2R प्लस डेल R। V नॉट क्या है, VA माइनस VB, V नॉट इज नथिंग बट VA माइनस VB। बताइए VA सर E/2 माइनस ये बताइए RE डिवाइड बाई 2R प्लस डेल R, 2R प्लस डेल R बराबर। तो इसमें किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, E बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/2 माइनस R डिवाइड बाई 2R प्लस डेल R। ठीक है, ये बचा। आगे बढ़ते हैं सर। V नोट जो हो गया वो हो गया E यहाँ पे एज इट इज है, आपने LCM निकाला 2, दिस इज नथिंग बट 2R प्लस डेल R, तो ये हो गया 2R प्लस डेल R माइनस ये हो गया 2R। ठीक है जी, किसी को कोई शिकायत है? चलिए जी, ये 2R से 2R गेट कैंसल्ड, बचा क्या, बचा E गुणा डेल R डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2R प्लस डेल R बराबर ना। रेजिस्टेंस की चेंज कितना होता है, डेल R जो होता है वो माइन्यूट सा होता है, माइन्यूट सा रेजिस्टेंस चेंज। फॉर एग्जांपल यदि 1 ओम चेंज हो गया है ना, 1 ओम चेंज, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था सर, 120 ओम माना मैंने, है ना। तो अब जरा कमाल देखो, ये है आपका 120 गुणा 2 240, और ये इंक्रीमेंट हुआ 1 का 240 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 241 ना। तो फिर इसको तो नलीफाई कर दिए, फिर हम इसका डेल आर को तो यहीं से यहीं हमने नलीफाई कर दिया। तो कहानी क्या बन गई, कहानी बन गई V नोट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 4 इंटू डेल R अपॉन R। ये हो गया आपका क्वार्टर ब्रिज के आउटपुट का डिफ्लेक्शन। अब आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। क्वार्टर ब्रिज बोला, हाफ ब्रिज बोला, फुल ब्रिज बोला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से फॉर्मूला जो है, फाइनल फॉर्मूला जो याद रखने का है वो है n गुणा E डिवाइड बाई 4 गुणा डेल R बाई R। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है ना। आउटपुट डिफ्लेक्शन जो है वो है E डिवाइड बाई 4 गुणा डेल R बाई R। देखो E बाई 4 डेल R बाई R। n क्या है सर, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ, अच्छे से लिख देता हूं, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एक्टिव स्ट्रेन गेजेस, नंबर ऑफ एक्टिव स्ट्रेन गेजेस। ठीक है, एक स्ट्रेन गेज क्वार्टर ब्रिज, तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है सर, 1 रख दिया आपने, ये रही गुणा E अपॉन 4 डेल R बाई R। बस यही ना डिराइव करके लेके आए हैं। हाफ ब्रिज रहेगा ना, हाफ ब्रिज रहेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा E/2। फुल ब्रिज यदि होगा ना तो फुल ब्रिज के लिए ये हो जाएगा E डेल R अपॉन R। डिराइव करके ला सकते हैं हमारे लिए, हाँ चलिए हाफ ब्रिज का कर देता हूँ, फुल ब्रिज के लिए आप खुद कर लेना, है ना। अब फॉर्मूला आपने क्या किया, रटा तो नहीं है जी, समझ लिया कि सर जो बुक्स में लिखाई देते हैं, दिखाई देता है, छपवा देते हैं, कोचिंग में भी छपवा देते हैं, वो चीज़ कहाँ से आई, यहाँ से आई। इसका कोई आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेरिवेशन आ रहा, नहीं आ रहा, काम का, बहुत काम का। क्यों, डेरिवेशन देखने से चीजें माइंड में ज्यादा टाइम तक से हो जाती। क्यों, क्योंकि हम लोग तार्किक लोग हैं, हम लोग जो है ना हर चीज को तर्क लॉजिक के सहारे देखते हैं। कुछ चीज हमें डायरेक्ट बता दी जाती है तो दिमाग हम अरे यार ये कैसे आ गया सोचते हैं ना, लेकिन जब पता लग जाता है कि कैसे आ गया तो फिर मजा आ जाता है ना। चलिए हाफ ब्रिज के लिए देखते हैं। तो हाफ ब्रिज के लिए इसको रख लिया, हाफ ब्रिज,
तो ये डेल आर माइनस आर इन जनरल क्या रखते हैं, ऐसा ही कुछ रखते हैं ना, एक घटेगा एक बढ़ेगा, है ना, क्योंकि एक टेंशन में है एक कंप्रेशन में रखना पड़ेगा, दोनों को टेंशन में रख देंगे तो आउटपुट ब्रिज जो है अनबैलेंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, बताया था ना, ये भी 20 हो जाए ये भी 20 हो जाए, आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए जी हम कर लेते हैं अगेन, VA की वैल्यू कोई बताएगा, E/2 इसमें क्या बताना, VB की वैल्यू, हाँ जी, R माइनस डेल आर इज द रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस चाहिए आपको वोल्टेज, सो दिस इज नथिंग बट 2R बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो सिर्फ 2R बचेगा बराबर। चलिए V0 की वैल्यू हो गई दिस माइनस दिस, सो E/2 माइनस R माइनस डेल आर, ये हो जाएगा E/2R, ठीक है। सो E/2 क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, ये बचा 1 माइनस R माइनस डेल आर डिवाइड बाई R बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका बचा E/2, ये बचा R माइनस R प्लस डेल आर डिवाइड बाई R, ये गोट कैंसल, बचा क्या E/2, ये हो गया डेल R बाई R, ये हो गया आपका V0, ठीक है जी। फॉर्मूला फुलफिल है कि नहीं, फॉर्मूला जो आपने फाइनल याद रखना है ना वो है N गुणा E, इन मतलब बोले तो सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई 4 गुणा डेल R अपॉन R, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चिरंजीवी कर लीजिए, लॉन्ग टाइम तक याद रहना चाहिए बराबर। अब अगले वीडियो में देखिए स्ट्रेन गेज के किसको, एक्सपेरिमेंट को, बड़ा मजा आएगा उसके उधर, यानी उस वीडियो के बाद देखेंगे क्वेश्चंस, राइट ना। चलो मिलते हैं।